मैथ्स क्लब बाय सबा। मैं हूं आपकी मैथ्स ट्यूटर सबा और आज मैं आपको करवाऊंगी एडिशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर और सब्ट्रैक्शन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स। तो चलें स्टार्ट करते हैं। तो मेरे पास यहाँ पे दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स हैं Z1 एंड Z2, उनको करेंगे हम ऐड। अच्छा, अब ऐड करने का तरीका क्या होता है कि जब आप किसी भी दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स को आप ऐड करते हैं तो आपको क्या करना होता है कि हमेशा रियल नंबर के साथ ऐड होगा और इमेजिनरी नंबर के साथ होगा। कभी भी आप किसी रियल नंबर को इमेजिनरी नंबर के साथ ऐड नहीं कर सकते और किसी भी इमेजिनरी नंबर को रियल नंबर के साथ ऐड नहीं कर सकते। तो चलें स्टार्ट करते हैं। Z1 प्लस Z2, तो यहाँ पे ये रिप्रेजेंट कर रहा है, Z1 रिप्रेजेंट कर रहा है फर्स्ट कॉम्प्लेक्स नंबर को और Z2 रिप्रेजेंट कर रहा है सेकंड कॉम्प्लेक्स नंबर को। यहाँ पे आप मैं लिखूंगी A प्लस आयोटा B ब्रैकेट और C प्लस आयोटा D। ओके, अब मैं क्या करूंगी, अब पहले तो मैं देखूंगी इन दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर का रियल पार्ट कौन सा है और इमेजिनरी पार्ट कौन सा है। तो इसका ये है रियल पार्ट और ये है इसका इमेजिनरी पार्ट। सिमिलरली ये इसका रियल पार्ट है और ये इसका इमेजिनरी पार्ट है। तो अब क्या करना है, मैंने जैसे कि मैंने आपको बताया कि रियल पार्ट के साथ ऐड होगा और इमेजिनरी पार्ट के साथ ऐड होगा। तो अब मैं इनको लिखूंगी A प्लस C, ठीक है, या के ब्रैकेट के अंदर प्लस आयोटा B प्लस आयोटा D। नेक्स्ट स्टेप पे मैं क्या करूंगी, आयोटा को हम ले लेंगे कॉमन A प्लस C प्लस आयोटा को कॉमन ले लिया B प्लस D। तो ये हो गया हमारा एडिशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स, ठीक है, ये हमारा आंसर आ गया। और अगर आप इसको कोऑर्डिनेट की फॉर्म में लिखना चाहते हैं तो कोऑर्डिनेट की फॉर्म में हम कैसे लिखेंगे, Z1 प्लस Z2 इज इक्वल टू ये हो जाएगा हमारे पास A प्लस C कॉमा B प्लस D, ठीक है। तो जब आप कोऑर्डिनेट की फॉर्म में लिखते हैं तो आप बीच में आयोटा नहीं लिखेंगे। तो उम्मीद है स्टूडेंट्स ये आपको समझ आ गया होगा, ये बहुत ही इजी टॉपिक है। तो अब क्या करती हूँ मैं, अब हम लेते हैं इससे रिलेटेड एक कोई भी एग्जांपल ले लेते हैं, या तो बुक वाली एग्जांपल ले लेते हैं, हम खुद से भी कोई एग्जांपल ले सकते हैं, लेकिन मैं आपको बुक वाली एग्जांपल ही थोड़ा सा इसको मैं सिंप्लीफाई करके लिख लेती हूँ। तो सिंप्लीफाई इसको करेंगे कैसे, ये हो जाएगा यहाँ पे, ये हो जाएगा A कॉमा B प्लस C कॉमा D किसके इक्वल है, वो है A प्लस C कॉमा B प्लस D। तो ये है हमारा आंसर। और आगे हम एक्सरसाइज में ये फार्मूला यूज करेंगे। अगर हम चाहते हैं कि हम ये सारे स्टेप्स ना करें तो आगे हम एक्सरसाइज में ये फार्मूला भी यूज कर सकते हैं। तो अब मैं इससे रिलेटेड एक एग्जांपल लेती हूँ और उसके बाद फिर मैं आपको ओके स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे मैंने एग्जांपल ले ली है और एग्जांपल है। अब मैं क्या करूंगी, इसको मैं ऐड करूंगी कि होगा Z1 प्लस Z2 इज इक्वल टू 3 प्लस 7 आयोटा प्लस 6 प्लस 9 आयोटा। ओके, अब मैं क्या करूंगी, सबसे पहले हम मार्क करते हैं इसके रियल और इमेजिनरी पार्ट। तो ये इसका रियल पार्ट है और ये इसका इमेजिनरी पार्ट है। सिमिलरली ये इसका रियल पार्ट है और ये इसका इमेजिनरी पार्ट है। अब हम क्या करेंगे, ऐड करेंगे। जैसे कि मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था कि रियल पार्ट हमेशा रियल पार्ट के साथ ऐड होगा और इमेजिनरी पार्ट हमेशा इमेजिनरी पार्ट के साथ होगा। कभी भी रियल पार्ट इमेजिनरी के साथ ऐड नहीं होगा और इमेजिनरी कभी भी रियल के साथ ऐड नहीं होगा। तो अब हम यहाँ पे करते हैं Z1 प्लस Z2 इज इक्वल टू ये हो जाएगा 3 प्लस 6 प्लस आयोटा को हम ले लेंगे कॉमन 7 प्लस 9। तो अब ये हो जाएगा Z1 प्लस Z2 किसके इक्वल है, 3 प्लस 6 करेंगे तो आ जाएगा 9 प्लस 7 प्लस 9 करेंगे तो हो जाएगा 16 आयोटा। तो ये हो जाएगा आंसर। और इसका थोड़ा सा हम सिंप्लीफाई करके लिखते हैं तो ये हो जाएगा हमारे पास, यहाँ पे मैं इसको लिख लेती हूँ 3 प्लस 7 आयोटा प्लस 6 प्लस 9 आयोटा किसके इक्वल है, वो है हमारे पास 9 प्लस 16 आयोटा के, और ये है आंसर। तो स्टूडेंट्स ये बहुत ही आसान तरीका था, बहुत ही आसान है टॉपिक एडिशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। और इसके बाद जो दूसरा हमारा टॉपिक है सब्ट्रैक्शन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स, तो वो भी बहुत ईजी है। तो इसके बाद हम स्टार्ट करते हैं
सब्ट्रैक्शन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स। ओके स्टूडेंट्स, अभी मैं स्टार्ट करने लगी हूँ सब्ट्रैक्शन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स। तो सब्ट्रैक्शन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स के लिए क्या होता है कि मैं वही सेम कॉम्प्लेक्स नंबर्स दे रही हूँ, ठीक है, और उनसे क्या होगा कि या तो हम सब्ट्रैक्शन का फार्मूला जनरेट कर लें या इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं, और उसके बाद हम एक एग्जाम्पल भी सॉल्व करेंगे इससे रिलेटेड। तो स्टार्ट करते हैं। z1 माइनस z2 क्या करूंगी मैं, अब मैं यहाँ पे लिखूंगी a प्लस आयोटा b, ब्रैकेट में रखा और बीच में ये वाला माइनस साइन उठा के रख दिया, उसके बाद z2 की जगह आ जाएगा c प्लस आयोटा d। ओके, अब नेक्स्ट स्टेप मैंने इनको तो वैसे ही रहने देना है, ठीक है। अब क्या करना है, पहले मार्क कर लेते हैं इसके रियल और इमेजिनरी पार्ट्स। रियल पार्ट ये है, ये इसका इमेजिनरी पार्ट है, ये इसका रियल पार्ट है और ये इसका इमेजिनरी पार्ट है। तो जिस तरह एडिशन का भी मैंने आपको बताया था कि रियल पार्ट हमेशा रियल पार्ट के साथ ऐड होगा और इमेजिनरी पार्ट हमेशा इमेजिनरी पार्ट के साथ ऐड होगा, तो बिल्कुल वैसे ही रियल पार्ट हमेशा रियल पार्ट से सब्ट्रैक्ट होगा और इमेजिनरी पार्ट हमेशा इमेजिनरी पार्ट से सब्ट्रैक्ट होगा। तो चलिए अब इसको करते हैं। मैं करूंगी यहाँ पे ये हो जाएगा a माइनस सी, ठीक है, तो हम बीच में माइनस का साइन ही रखेंगे, ठीक है, हम ये वाला प्लस का साइन लेंगे, a माइनस सी हुआ, ठीक है, a माइनस सी। अब ये हम वैल्यू लेने लगे हैं तो इनका प्लस का साइन यहाँ पे यूज होगा, ठीक है, ये वाला माइनस का साइन यूज नहीं होगा, ये इन वैल्यूज को माइनस करने के लिए है। आयोटा को हम लेंगे कॉमन b माइनस डी, ठीक है, तो ये हो गया आंसर। और अगर आप इसको लिखना चाहते हैं कोऑर्डिनेट फॉर्म में तो ये हो जाएगा a कोमा b माइनस c कोमा d किसके इक्वल है, तो ये हो जाएगा हमारे पास a माइनस सी, ठीक है, तो यहाँ पे ये आ जाएगा। हम क्या करेंगे, एक मिनट में जरा इसको इरेज कर लूँ, थोड़ा सा आपको सिंप्लीफाई करके बताती हूँ। a माइनस सी कोमा बी माइनस डी और ये इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमने कोऑर्डिनेट फॉर्म में लिख के चेक कर लिया और ये हमारा आंसर था। तो उम्मीद है स्टूडेंट्स ये आपको बहुत ही इजी टॉपिक लगा होगा, बहुत इंतहाई इजी टॉपिक है। तो अब क्या करते हैं, अब इससे रिलेटेड एक एग्जाम्पल कर लेते हैं हम। ओके स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे मेरे पास दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स हैं और सिंपली मैंने इनको सब्ट्रैक्ट करना है। तो ये हो जाएगा z1 माइनस z2 इज इक्वल टू, जैसे अभी हमने जो अल्फाबेट के फॉर्म में थे कॉम्प्लेक्स नंबर उनको हमने लिखा था बिल्कुल वैसे लिखेंगे। 6 प्लस 5 आयोटा माइनस 4 प्लस 3 आयोटा। अब नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, सबसे पहले तो मार्क कर लेते हैं इसके रियल और इमेजिनरी पार्ट। ये हो जाएगा रियल, ये हो जाएगा इमेजिनरी, ये रियल पार्ट और ये हमारा इमेजिनरी पार्ट। ओके, तो इनको हम सब्ट्रैक्ट करते हैं, ये हो जाएगा 6 माइनस 4, ठीक है, तो 6 माइनस 4 होगा, अब ये प्लस का साइन यूज होगा और आयोटा को हम कॉमन ले लेंगे 5 माइनस 3। तो अब 6 माइनस 4 करेंगे हमारे पास 2 बचेगा, प्लस का साइन सेम रहेगा, 5 माइनस 3 करेंगे हमारे पास 2 आएगा, 2 आयोटा। तो z1 माइनस z2 का ये हमारे पास आ जाएगा आंसर। अब इसको अगर हमने कोऑर्डिनेट फॉर्म में लिखना है तो इसको हम लिख लेते हैं, कैसे लिखेंगे, तो कोऑर्डिनेट फॉर्म में हम इसको लिखेंगे, मैं जरा इसको लिखती हूँ, 6,5 माइनस 4,3 इज इक्वल टू किसके है जी, तो वो है 2,2, ठीक है। तो ये हमारा आंसर हो गया कोऑर्डिनेट फॉर्म में। उम्मीद है स्टूडेंट्स आपको आज का लेक्चर इंतहाई इजी लगा होगा, बहुत ही इजी, बिल्कुल जैसे जिसको कहते होते हैं कि बच्चों वाला। तो ये बच्चों वाला लेक्चर था। तो अगला हमारा जो लेक्चर होगा वो है मल्टीप्लिकेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर और डिवीजन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। तो उससे रिलेटेड हम एग्जांपल्स भी करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, उम्मीद है आपको समझ आया होगा। और अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लग रही हैं और ये सब कुछ समझ आ रहा है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियोस को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि मैथ लर्न करना उनके लिए ईजी हो जाए। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय।